कंसायाथाह भगवान नारदो देवदर्शनः। देवर्षि नारद थोड़ा चिंतन करते हैं, यदि इसी प्रकार परमात्मा रास लीला में ही फंसे रहे तो मामा जी का उद्धार जल्दी नहीं होगा। इसीलिए देवर्षि नारद कंस को मिलने के लिए आते हैं। नारदो देवदर्शना, मिलने के लिए आए। कंस ने स्वागत किया। आदर आतिथ्य पूरा हो जाता है और कंस ने एक प्रश्न पूछा, देवर्षि बहुत वर्ष के पश्चात आप मुझे मिलने के लिए आए, 10-11 साल हो गए, एक बार आप आए थे, दिमाग खराब करने के लिए आए थे वो। आज 11 साल बीत गए, इसके बीच में आप कभी आए नहीं मिलने के लिए। आपका मेरे प्रति प्रेम जरा कम हो गया है। देवर्षि नारद ने कहा, कंस ऐसा न समझे, आपके प्रति मेरे अंतःकरण में प्रेम का भाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपके काम के लिए ही मैं भटक रहा था। मारने की तैयारी करके आए थे। कंस ने पूछा, देवर्षि मेरा किस प्रकार का काम आपके पास में रहा? देवर्षि नारद ने कहा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, देवकी के 8वें गर्भ के कारण आपकी मृत्यु होने वाली है, यह आकाशवाणी ने बताया। और इसीलिए मैं देवकी का 8वां गर्भ कहां पर है उसे ढूंढते 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 मैं यहां पर आया। अब कंस थोड़ा सावधान होता है। कंस ने पूछा, देवर्षि फिर आपने मेरा काम पूरा किया? देवर्षि नारद ने कहा, महाराज आपके काम के लिए गया और बिना काम किए आना कैसे संभव है? मैं सब तैयारी करके आया हूं। देवर्षि नारद ने कहा, 8वां देवकी का 8वां गर्भ यशोदा के वहां नंद बाबा के घर में। यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता न्यस्तौ स्वमित्रे नंदे वै याभ्यां ते पुरुषा हता निशम्य तद भोजपति कोपात् प्रचलितेन्द्रियः। वसुदेव महाराज को जैसे ही 8वीं संतति हुई, उस बालक को लेकर के वसुदेव जी महाराज ने उस बालक को यशोदा मैया के घर में नंद बाबा के यहाँ पे न्यस्तो स्वमित्रे, अपने मित्र के वहां पर उसे रखा। और आज गोकुल में कन्हैया इस नाम से सभी लोग उसे जानते हैं। यह सुनते ही इस कंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। कोपात प्रचलिते इंद्रिया। देवर्षि नारद ने कहा, कोई एक आध यज्ञ करे, यज्ञ का निमित्त बनावे। निमित्त बना करके बलराम जी महाराज को तथा कन्हैया को आप मथुरा जी में बुलाए और लोगों का मनोरंजन करते करते इन दोनों बालकों को आप समाप्त कर सकते हो। यह योजना कंस को भी जज जाती है। कंस ने कहा, महाराज मैं धनुर्यज्ञ का आयोजन करता हूं
मैं कन्हैया को तथा बलराम को भी मैं बुलाऊंगा और उस धनुर्यज्ञ में, उस आयोजन में आप भी यहीं पर रुके। देवर्षि नारद ने कहा मेरे पास इतना समय नहीं, आपको जो करना है वो करेगा। देवर्षि नारद चले जाते हैं। रात्रि के समय में कंस ने अपने मित्रों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, मल्लों को बुलाया और एक मीटिंग लेते समय उन्होंने कहा कि देखो, देवकी का 8वां गर्भ ये गोकुल में पल रहा है, उन्हें मैं यहां पर निमंत्रित करने वाला हूं। लोगों के मनोरंजन के लिए केवल मैं मल्ल युद्ध का आरंभ करूंगा, धनुर्यज्ञ का हमें आयोजन करूंगा, किंतु इस यज्ञ के पीछे मेरे मन में इस प्रकार का हेतु है। मल्ल विद्या करते करते चाणूर और मुष्टिक ने कन्हैया को और बलराम को समाप्त करना होगा। मल्लों को आदेश दिया, मंत्रीगणों को आदेश दिया। रात्रि के समय में यह कंस अकेला था। कंस ने सोचा यहां लाने के पश्चात मैं मार पाऊंगा ना, किंतु कन्हैया को तथा बलराम को लाने के लिए मुझे किसने भेजना चाहिए, किसको भेजना चाहिए? अच्छा, किसी को भी भेजा तो शायद नंद बाबा इन दोनों को यहां पर मथुरा में आने के लिए अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। जिसके प्रति नंद बाबा का पूरा विश्वास, जिसके प्रति कन्हैया तथा बलराम का पूरा विश्वास, ऐसे ही कोई मनुष्य को यदि मैंने भेजा तो ये दोनों मथुरा जी में आना संभव रहेगा। चिंतन करते करते रात्रि के समय में कंस ने सोचा मैं अक्रूर जी महाराज को भेजना चाहता हूं। मध्य रात्रि में अक्रूर को बुलाया गया। अक्रूर स्वयं आता है। अक्रूर ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। कंस ने अक्रूर का हाथ अपने हाथ में धरते हुए कहा कि देखो अक्रूर, आप मेरे नजदीक के मित्र हो, मित्रता के कारण आपको मेरा एक काम करना होगा। अक्रूर ने कहा बताइए महाराज, आप आज्ञा कीजिए, मैं तो दास हूं, मैं सेवक हूं, मैं करूंगा। कंस ने कहा महाराज, आपको सुबह के समय में गोकुल में जाना है और कन्हैया को तथा बलराम को लेकर के आपको मथुरा जी में प्रवेश करना है। गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो क्रूरमुवाच भो भो दानपते मह्यं क्रियतां मैत्रमादृतः। यहां पर कंस ने स्पष्ट रूप से बताया था कि अक्रूर, यदि आपने मेरा यह काम किया और इस काम में मैं यदि सक्सेस हो गया तो अक्रूर, मैं आपको पुनश्च अर्थमंत्री बनाऊंगा। यहां पर शब्द है। जिस रात्रि के समय में राज्य क्रांति हुई, इस कंस ने अपने पिता को उग्रसेन महाराज को कारागृह में बंद किया। उस समय अक्रूर के पास में अर्थमंत्री पद था और उस समय में जो अर्थमंत्री पद था, इस अर्थमंत्री पद से और इस अक्रूर को हटाया गया था। और आज कहता है कि आपने मेरा यह काम किया तो मैं पुनश्च आपको अर्थमंत्री बनाऊंगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज केवल एक तुच्छ अर्थमंत्री पद की प्राप्ति के लिए अक्रूर इतना बड़ा पाप कर्म करने के लिए कैसे तैयार हुआ? भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये अक्रूर पापी नहीं था। अक्रूर यह काम करने के लिए क्यों तैयार हुआ? केवल अर्थमंत्री बनने के लिए नहीं। अक्रूर ने यह विचार किया, मैं यदि नहीं गया
तो मेरे जगह पर यह कंस और किसी आदमी को भेजने वाला है। दिस वॉज द डिसाइडेड, ये पूरा का पूरा प्लान था। दूसरी व्यक्ति यदि कन्हैया को तथा बलराम जी महाराज को लाने के लिए चली गई तो मथुरा में जिस प्रकार की योजना बन रही है, इस योजना की कल्पना दूसरी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को नहीं देगा। मेरे जाने में इतना फायदा है, मैं कम से कम कन्हैया को तथा बलराम को मैं सावधान तो कर पाऊंगा कि आपको मारने की योजना मथुरा जी में बन रही है। मथुरा में प्रवेश करते समय आप दोनों को सावधान होकर के आना चाहिए। इसीलिए अक्रूर कन्हैया को लाने के लिए जाता है, केवल अर्थ मंत्र की प्राप्ति के लिए नहीं। ये तो सब आजकल चलता है, मंत्री पद के लिए आजकल चलता है, कुछ भी करते हैं। देखो, अक्रूर स्वयं पापी मनुष्य के पास में रहता था। कौन से पापी है? किंतु कन्हैया तथा बलराम जी महाराज को बचाने के लिए वो जाने के लिए राजी होते हैं। संत की रक्षा, धर्म की रक्षा यदि करना है और वह करते समय एक आध पापी मनुष्य की सेवा करनी पड़े तो पापी मनुष्य के साथ में रहो। पापी मनुष्य की सेवा करते करते संत को तथा परमात्मा को, संत को तथा अपने धर्म को बचाने का प्रयास करे। आवेश में आकर के सभी काम नहीं होती है। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, एक प्रश्न निर्माण होता है। विदुर काका का सबसे ज्यादा प्रेम पांडवों के प्रति था, फिर विदुर काका ने कौरवों को छोड़ करके पांडवों के साथ में क्यों नहीं गए? एक प्रश्न है। विदुर काका का पांडवों के प्रति प्रेम था, इसीलिए विदुर जी महाराज कौरवों के पास में रहते हैं। क्योंकि यहां पर पांडवों को मारने के लिए जिस जिस प्रकार की योजना तैयार होगी, उस पूरी योजना के बारे में जो जानकारी है वह मैं इन लोगों के साथ में रहते हुए मैं पांडवों तक वो योजना मैं पहुंचा पाऊंगा। यह भाव था, ये भाव। एक आध संत का जीवन बचाने के लिए यदि एक आध दुराचारी मनुष्य की सेवा करनी पड़ती है तो आप करें। अक्रूर जी महाराज रात्रि के समय में घर पे चले जाते हैं। सुबह का समय होता है। अक्रूर जी महाराज रथ में बैठते हैं और अक्रूर जी महाराज स्वयं आज गोकुल जाने के लिए निकलते हैं। अक्रूरोपिचताम रात्रि मधुपुर्या महा। अक्रूर जी महाराज निकले, रथ में जाते समय चिंतन करते करते निकलते हैं। यह कन्हैया मुझे कहां पर मिलेगा? ये घर में मिलेगा अथवा गोपियों के साथ में मिलेगा अथवा ये गौशाला में मिलेगा? यह कन्हैया मुझे कहां पर मिलेगा? चिंतन करते करते निकलते हैं। अक्रूर जी महाराज जमुना जी को पार करते हैं। अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही जमुना जी को पार किया, अक्रूर जी महाराज रथ के नीचे कुदी लगाते हैं और गोकुल की भूमि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इति संचिंतयन् कृष्णं गोकुल की भूमि को प्रणाम करने के पश्चात पुनः रथ में बैठते हैं और वहां से निकलते समय जैसे देखा, अक्रूर जी महाराज ने कन्हैया को गौशाला में ही पाया। जाते समय चिंतन करते थे, ये मैं उन्हें प्रणाम करूंगा, यह मुझे प्रणाम करने देगा अथवा नहीं देगा। घर से मंदिर जाने के लिए जब हम निकलते हैं उस समय में थोड़ा चिंतन करते करते निकलो। आज ठाकुर जी का पोशाक कैसे होगा? पीतांबर होगा, नीलांबर होगा, क्या होगा?
आपके मन में जो विचार आएगा वही वस्त्र आप ठाकुर जी को परिधान करते हुए मंदिर में देखोगे, चिंतन करते करते देखो। अक्रूर जी महाराज ने कन्हैया को देखा, गौशाला में देखा, और वहाँ जाने के पश्चात कन्हैया ने अक्रूर जी महाराज को देखा और अब घर आने के लिए निकलते हैं। रास्ते से जाते समय अक्रूर जी महाराज ने मथुरा जी में कंस ने जिस प्रकार की योजना को बनाया था, पूरी योजना कन्हैया के सामने रख दी थी। मैं आपको लेने के लिए आया हूं, आपके प्रति कंस का प्रेम है इसलिए नहीं भेजा। आपको मारने की योजना मथुरा जी में बन चुकी है। मथुरा जी में प्रवेश करते समय आप दोनों सावधान होकर के आपको आना है। पूरी की पूरी योजना बता दी। रात में घर पे आते हैं। घर आने के पश्चात भोजन होता है। भोजन हो जाने के पश्चात अक्रूर जी महाराज ने नंद बाबा को कहा कि बाबा, कंस ने कन्हैया को तथा बलराम को मथुरा जी में बुलाया है, मैं लेने के लिए मैं आया हूं। यह बात सुनते ही नंद बाबा अत्यंत दुखी बन जाते हैं। यह बात जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी, यशोदा मैया रसोई घर में काम कर रही थी। बाहर जैसे ही यह आवाज सुनी कि नहीं, कल सुबह कन्हैया को लेकर मैं जाने वाला हूँ, यह वार्ता सुनते ही यशोदा मैया के हाथ से वह थाली नीचे गिर जाती है। क्या अक्रूर मेरे कन्हैया को लेकर जाने के लिए आया हुआ है? यशोदा मैया अतीव दुखी बन जाती है। कन्हैया ने जैसी सायंकाल के समय में घर में प्रवेश किया, अपने कमरे में जाने के पश्चात यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ते हुए पूछा कि बताओ कन्हो, अक्रूर जी महाराज क्यों आए? कन्हैया ने कहा, माँ मुझे भी पता नहीं क्यों आए। नहीं नहीं, आपको पता नहीं होगा, किंतु मैंने सुना है कल सुबह आपको तथा बलराम को लेकर के अक्रूर जी महाराज यहाँ से जाने वाले हैं, आप जाओगे? कन्हैया ने कहा, माँ आए होंगे लेने के लिए, मैं तो आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। रात्रि के समय में सभी सो जाते हैं। यशोदा मैया को नींद नहीं आती है। शायद कन्हैया मेरे साथ में शायद झूठ बोलता होगा। कन्हैया जिस बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था, यशोदा मैया आती है, कन्हैया को निहारती है। सुप्तम मधुरम। सुबह का समय हो जाता है। सभी गोपाल बालक वहाँ पर आते हैं, अपने अपने छकड़े में बैठ करके आते हैं। नंद बाबा भी जाने की तैयारी करते हैं। कन्हैया भी जाने के लिए निकला। कन्हैया स्वयं यशोदा मैया को प्रणाम करता है। उस समय में यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ते हुए कहा कि कन्हू, आप जा रहे हो? देखो, यशोदा मैया रो रही थी। नंद बाबा के अंतःकरण में भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन पुरुष की परिस्थिति इस प्रकार की होती है, वो रो भी नहीं सकता। नंद बाबा स्वयं के जीवन में, स्वयं के मन में विचार कर रहे थे, कल से यह यशोदा मैया इस कन्हैया के बिना इस गोकुल में कैसे जीवित रह सकती है, क्योंकि यशोदा का कन्हैया के प्रति इतना स्नेह था। सुबह के समय में कन्हैया गोचारण के लिए वन में जाता था, सायंकाल आने में थोड़ा सा विलंब हो गया तो यह पागल यशोदा मैया मुझे बताती थी, बाबा आप जल्दी जाओ, बहुत विलंब हुआ, मेरा कन्हू अभी तक कैसे नहीं आया। जो माँ एक क्षण के लिए अपने से अपने बालक को दूर करना नहीं चाहती थी, वह माँ कल से इस घर में जब कन्हैया को नहीं देखेगी, उसके मन की अवस्था क्या होगी। नंद बाबा अतीव दुखी थे।
नंद बाबा के आंगन में सभी गोपाल बालक आए। कन्हैया ने माता को प्रणाम किया और यशोदा मैया ने कहा, कन्हू आज आप जा रहे हो, जीवन में आपको आने के लिए, गोकुल में आने के लिए शायद समय मिलेगा तो हम दोबारा मिलेंगे, और यदि आपको समय नहीं मिला तो कन्हू इस वृद्ध माँ की एक प्रार्थना है, जीवन भर में आप मिलने के लिए नहीं आए, कोई चिंता की बात नहीं कन्हू, ये जीवात्मा जैसी मृत्यु शैया के ऊपर होगा तब आप मुझे दर्शन देने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। कन्हैया माता को प्रणाम करता है। कन्हैया घर के बाहर आया। कन्हैया रथ में बैठता है। दोनों तरफ सभी गोपियां खड़ी है, सभी गोपियां रो रही है, कन्हैया की ओर देख रही। उन गोपियों ने अक्रूर को कहा कि देखो आप इस रथ को लेकर के नहीं जा सकते। एक गोपी ने जैसे ही कहा कि यह अक्रूर है, दूसरी गोपी ने चिल्लाते हुए कहा कि अरे पगली, यह अक्रूर नहीं, यह अच्छी तरह से जानता है कन्हैया के वियोग में यहाँ पर एक भी गोपी जीवित नहीं रहेगी। यह जानते हुए भी कन्हैया को लेकर के जा रहा है। यह अक्रूर नहीं, यह मनुष्य अत्यंत क्रूर है। कन्हैया रथ में बैठता है। कुछ गोपियों ने रथ के घोड़ों को पकड़ लिया है, कुछ गोपियों ने जैसे रथ के पहियों को पकड़ लिया, कुछ गोपियां रथ के सामने आकर के सो जाती है कि नहीं, कन्हैया को आप लेकर के आप मत जाओ। इस वार्ता को सुनने के पश्चात, इस दुखित अंतःकरण की गोपियों को देखने के पश्चात कन्हैया रथ के नीचे उतरता है, इन गोपियों को समझाता है, अरे आप क्यों इतना दुखी होती हो? कन्हैया ने कहा आप कृपा करके दुखी मत बनो। ठीक है भाई, आपकी इच्छा नहीं है ना, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। इस प्रकार की बात बताने के पश्चात कन्हैया का हसमुख मुखारविंद ये मुरझा जाता है। कन्हैया के इस दुखी मुखारविंद को देखने के पश्चात गोपियों ने कहा कि कन्हू, यदि आपको जाने में आनंद है तो आप जाओ, हम आपके वियोग का दुख हम लोग सह लेगी, लेकिन यदि जाने में आपको आनंद है तो आप जाओ। प्यार किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? तत्सुख सुखित्वम, आप आनंद में रहो, आप सुख में रहो, आप हमारे दुख की चिंता कदापि नहीं करना, ये वास्तव में ट्रू प्रेम होता है। प्रेम में मनुष्य स्वयं के सुख का विचार ज्यादा नहीं करता, प्रेम में मनुष्य सामने वाले के सुख का विचार वो ज्यादा करता है। मुझे दुख मिला कोई चिंता की बात नहीं, किंतु जिसके प्रति मेरे अंतःकरण में प्रेम का भाव है वो जीवात्मा सुख में होना चाहिए, वह आनंद में होना चाहिए। गोपी का इस प्रकार का प्रेम था। तत्सुख सुखित्वम, जाने में यदि आपको आनंद है कन्हैया आप जा सकते हो, हमारे दुख की चिंता आप मत करें। कन्हैया स्वयं रथ में बैठता है। अभी यह रथ जैसे ही निकला, कन्हैया का शरीर तो आगे आगे जा रहा था, कन्हैया का मन यह पीछे पीछे गोकुल की ओर दौड़ रहा था। कन्हैया ने
यशोदा मैया को कहा, माँ एक बार मैं आपको मिलने के लिए जरूर आऊंगा। इसी एक विचार के ऊपर यशोदा मैया जीवित थी। मुझे जाते समय कहा था मैं आपको एक बार जरूर मिलूंगा, इस यह आशा के ऊपर वो मिलेगा, वो कभी न कभी मिलेगा। इस प्रकार की आशा के ऊपर ये यशोदा मैया जीवित रही। भगवान यहाँ पर झूठ बोलते हैं, किंतु भगवान का झूठ भी यह सत्य था, क्योंकि एक मातृ हृदय को बचाने के लिए परमात्मा ने यहां पर झूठ बोला, मैं आऊंगा। ये रथ में बैठता है, रथ आगे आगे चलता है और कन्हैया गोकुल की दिशा में देखता है, गोपियों को याद करता है। आगे चलते हुए कन्हैया ने देखा एक पेड़ के नीचे राधा रानी अकेली एकांत में खड़ी है। कन्हैया ने कहा, काका रथ को जरा आप रोको। कन्हैया रथ के नीचे उतरता है, राधा रानी को मिलने के लिए जाता है। उस समय में दोनों की वाणी बंद हो जाती है। अति दुख होता है, तब मनुष्य अपने वाणी से बोल नहीं पाता। कन्हैया ने अपने हाथ में जो बांसुरी थी वो राधा रानी के हाथ में धरते हुए कहते हैं, राधिके इस मुरली की अब मुझे आवश्यकता नहीं। आपकी याद आती थी तभी मैं मुरली बजाता था, अब इस मुरली की मुझे आवश्यकता नहीं। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोकुल का परित्याग करने से पूर्व परमात्मा ने स्वयं के जीवन में जितना भी माधुर्य था, पूरा का पूरा माधुर्य गोकुल में छोड़कर के परमात्मा निकले थे। जिस काम के लिए जाना था, जिस कार्य के लिए जाना था, वहां मुरली की आवश्यकता नहीं थी, वहां तो शंख की आवश्यकता थी। अत्यंत दुखित अंतःकरण से परमात्मा स्वयं रथ में बैठते हैं। रथ आगे आगे जा रहा है, कन्हैया का मन गोकुल की ओर दौड़ रहा है। राधा रानी का चिंतन करते करते कन्हैया का रथ निकला।